गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 का ही वेरिएशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। मैंने क्वेश्चंस को डीएवी स्कूल की बुक से लिया है। मुझे लगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने लिख करके रखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली, मतलब एक्स और वाई में इन्वर्स रिलेशन है और एक्स का वैल्यू 25 है जब वाई का वैल्यू 3 है। आपको निकालना है वाई का वैल्यू जब एक्स का वैल्यू 15 है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। व्हेन y is equal to 3, the value of x is 25 and we have to find out y when x is given 15. अब since the relation between them is inverse, so x into y is equal to constant. X varies inversely. Means x1 y1 is equal to x2 y2. 25 into 3 is equal to 15 into y. This implies that y is equal to 25 into 3 divided by 15. 3 5s are 15 and 5 5s are 25. The value of y will be 5 when x is 15. This is your answer. ये क्वेश्चन नंबर 2 है। x और y वेरी इन्वर्सली, मतलब x और y में कैसे रिलेशन है? दोनों इन्वर्स वेरिएशन में है। y का वैल्यू आपको 45 दिया गया। कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, दिस मीन्स यू आर गिवन एक्स वाई इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ? आपको y का वैल्यू 45 है, आपको x का वैल्यू निकालना है जब कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 9। देन x इज इक्वल टू 9/45 मीन्स 1/5। तो x इज इक्वल टू 1/5। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड वाले का सोल्यूशन है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है आपको दोनों का प्रोडक्ट दिया गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन्वर्स वेरिएशन में x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 होता है और एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो ये आपको कॉन्स्टेंट 9 दिया गया है और ये रिलेशन है, ये इस प्रकार से यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑरेंजेस कॉस्ट ₹54 फॉर 3 डजन। 3 डजन मतलब 12 into 3 मीन्स 36 ऑरेंजेस, ठीक। 36 ऑरेंज का कॉस्ट है कितना? 54 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं ऑरेंजेस लिख रही हूँ। 36 कॉस्ट कितना दिया गया है? 54 रुपीज़। वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंज? 8 ऑरेंज का कॉस्ट आपको निकालना है, ठीक है। ये आपको बना टेबल, ठीक। अब आप देखिए कॉस्ट यहाँ पे रुपीज़ में है, ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। 36 ऑरेंज का कॉस्ट है 54 रुपीज़, तो 8 का कॉस्ट कितना होगा? आप देखिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस कम हो रहे हैं तो कॉस्ट भी कम होगा। लेस ऑरेंजेस मीन्स लेस कॉस्ट, देयरफॉर डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। इसका मतलब क्या हुआ? 36/54 इज इक्वल टू 8/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 54 और x इज इक्वल टू 8 इंटू 54/36। 9 4 जा 36, 9 6 जा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। तो कॉस्ट कितना हो गया 8 ऑरेंजेस का? 12 रुपीज़। आप आंसर देखिए, कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 12 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये 3 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एक्सटेंशन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग इज फाउंड टू वेरी डायरेक्टली विद द वेट सस्पेंडेड फ्रॉम इट। एक इलास्टिक स्प्रिंग है, उसमें जो एक्सटेंशन हो रहा है, आपको मालूम है ना, स्प्रिंग जो है वो खिंचाता है। तो यदि मैं उसमें वेट लटका रही हूँ तो स्प्रिंग जो है वो खिंचाएगा। यदि उसमें वेट 75 kg है तो उस इलास्टिक स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होता है? 1.4 सेंटीमीटर का, ठीक।
वेट आपको कितना दिया गया है 75, ये आपका केजी में है। एक्सटेंशन ये आपका दिया गया सेंटीमीटर में, कितना है 1.4। मतलब उस इलास्टिक स्प्रिंग में यदि 75 केजी का वेट डालती हूँ तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन 1.4 सेंटीमीटर होता है। यदि स्प्रिंग में एक्सटेंशन 9.8 सेंटीमीटर है तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेट निकालना है, वेट कितना होगा, ठीक है। वेट कितना लटकाया जाएगा स्प्रिंग में कि उसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा 9.8, ठीक है। तो आपका ये टेबल बन गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट x kg weight produces an extension of 9.8 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं वेट 75 था तो एक्सटेंशन हुआ 1.4 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ेगा। मोर एक्सटेंशन मीन्स मोर वेट। दिस implies that डायरेक्ट वेरिएशन, और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 y1 x2 y2। 75 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू x अपॉन 9.8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 75 इंटू 9.8 इज इक्वल टू x इंटू 1.4 और x इज इक्वल टू 75 इंटू 9.8 अपॉन 1.4। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकती थी x को यही छोड़ करके, बट मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी आप लोगों को। तो इस प्रकार से सॉल्व होगा। x इज इक्वल टू 75 इंटू 98 अपॉन 14, 14 7 98, तो x इज इक्वल टू 75 इंटू 7 मतलब 525 किलोग्राम। तो वेट कितना हो गया 525 किलोग्राम, जो आप लोगों को 9.8 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन देगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। आपको बोला गया था कैलकुलेट द वेट दैट विल प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 9.8 सेंटीमीटर। तो द वेट इज 525 किलोग्राम, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। अ ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको स्पीड ऑफ ट्रेन दिया गया है 75 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आपको पूछा गया कि हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 24 मिनट। तो लेट इट ट्रैवल x किलोमीटर in 24 minutes and in how much time will it cover 175 kilometer, and let it cover 175 किलोमीटर in y मिनट, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसका टेबल बना लेती हूँ पहले। आपको क्या दिया गया है स्पीड मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम मिनट में, ठीक है। डिस्टेंस ये आपको दिया गया 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 75 किलोमीटर इन 60 मिनट, ठीक है। तो मिनट में 60 लिखती हूँ और किलोमीटर में मैं 75 लिखती हूँ। लेट इट ट्रेवल x किलोमीटर इन 24 मिनट एंड लेट इट कवर्स 175 किलोमीटर इन y मिनट। ये आपका बन गया टेबल। ये क्वेश्चन में ये दो चीज़ फाइंड आउट करना है आपको। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे इसको। अब आप इन दोनों में देखिए, क्योंकि टाइम 60 मिनट में 75 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेन ट्रैवल कर रही है या कवर कर रही है, तो 24 मिनट में मतलब टाइम कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी कम हो रहा है। तो लेस टाइम मीन्स लेस डिस्टेंस। तो डायरेक्ट वेरिएशन, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 ये होता है। तो 75 अपॉन 60 इज इक्वल टू x अपॉन 24। तो x इज इक्वल टू 75, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ से ऊपर गया ये
75 इंटू 24 और 60 में यही रहने देती हूँ। 6 4 जा 24, 6 10 जा, 5 2 जा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, तो 15 इंटू 2 मतलब कितना हो गया ये 30 किलोमीटर। मतलब 24 मिनट में वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी मेरे को पता है, तो पहले इन दोनों से मैंने ये निकाला, अब इन दोनों से y का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए डिस्टेंस कितना 75 से 175, मोर डिस्टेंस मीन्स मोर टाइम, ये भी आपका डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट वेरिएशन। इसका मतलब 75/60 इज इक्वल टू 175/y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y इंटू 75 इज इक्वल टू 175 इंटू 60 और y इज इक्वल टू 175 इंटू 60/75। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 5 जा, 3 4 जा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो y इज इक्वल टू 35 इंटू 4, y का वैल्यू कितना हो गया 140 मिनट। 140 मिनट कितना हो जाएगा आपका 2 आवर और 20 मिनट। तो 2 आवर 20 मिनट में वो 175 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेरिएशन चैप्टर का मैंने कराया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।